पहला पेज देखा, कुछ नहीं आता। बिल्कुल इतना होपलेस हो गया पेपर देखते ही। एग्जाम में 15 मिनट रह गई, मैडम मेरी शीट छीन के ले गई। तो हाय मेरे लपड़ झंडी सो, मेरा नाम है अंश चौधरी और मैं कंप्यूटर साइंस से सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ एआई ब्रांच से। कितना कूल लग रहा है ना एआई सुन के, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो कल मेरा मैथ्स 4 का एग्ज़ाम है, जिसके लिए 5 यूनिट एग्ज़ाम में आएंगी। मैंने उनमें से 3 प्रिपेयर करी थी, जो तुमने पिछली वाली वीडियो में, उससे भी पिछली वाली वीडियो में देखी होगी। मतलब यहाँ पे दिखा दूंगा मैं उसका थंबनेल। आज का प्लान है, मैंने वो यूनिट्स ना ऊपर से सारी पढ़ी थी। एक उनमें फॉर्मूले बहुत सारे थे, तो हर फॉर्मूले से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लगा लिए थे। आज मैं हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले करूंगा और साथ साथ उनकी एक फॉर्मूला एक फॉर्मूला पेज भी बना लूंगा, जो मैं कल एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज कर लूँ, क्योंकि इन तीनों चैप्टर्स में अच्छे ज़्यादा फॉर्मूले हैं। सुबह के 7:30 के आसपास हो चुके हैं और सबसे पहला प्लान है अब यूनिट 3 का वन शॉट रिविजन करना। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं 5 में से 3 ही चैप्टर क्यों कर रहा हूँ। जब मेरी सेकंड सेमेस्टर में जो मैथ 2 था, उस टाइम उसमें जो मेरी बैक आई थी, उसमें क्या सीन था कि मैं 4 यूनिट अच्छे से और 5 यूनिट कच्ची पक्की करके गया था एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले तक पढ़ रहा था। तो उसका नुकसान ये हुआ, जब मैं एग्जाम सेंटर में बैठा इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई कि जो कच्ची पक्की यूनिट थी वो तो बिल्कुल ही भूल गया। उसके चक्कर में जो पहली 4 यूनिट कर रखी थी उनमें आपस में कंफ्यूजन हो गया। और मैंने नोटिस किया कि जो मेरे आसपास के बच्चे थे वो 2 यूनिट भी करके आए थे ना, उनके मेरे से ज्यादा मार्क्स आए थे। और हालांकि जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें खैर मेरी क्लास टीचर बढ़िया थी, तो 5 के 5 यूनिट करके गया था, उसमें ठीक नंबर आए थे। तो जब से मैंने ये रूल बना लिया था कि 3 यूनिट, मतलब मैंने और मेरे दोस्तों ने 5 में से 3 यूनिट्स करके जाया करेंगे बहुत अच्छे से, कि मतलब उसका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो नहीं छूटना। तो आज वही चीज को इम्प्लीमेंट करके अब मैथ्स की पढ़ाई शुरू हो गई। 7:50 हो चुके हैं। देसी बादाम रगड़ा नहीं है, ये नॉर्मल बादाम वाला शेक है। बादाम ऐसे कुंडी में पीट के जो डाल देते हैं, मीठा बहुत कम है, तो सही चीज है। मतलब बहुत सालों से पी रहा हूँ। बादाम खाने से दिमाग तेज होते हैं वो तो पता नहीं, पर टेस्टी है। जैसे मैथ्स में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशन के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मतलब अगर तुम नहीं हो इंजीनियरिंग में तो बता दो, अपना कैलकुलेटर, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, 150 से 200 mAh तक का ले सकते हैं शायद। तो ये यूज होता है, ये मतलब सही चीज है। ये चीटिंग में भी काफी हेल्प करता है। जब मेरे पीछे वाले से पूछना क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, तो इसमें बकायदा क्वेश्चन 1 का ए पार्ट लिख के उसे बता सकता हूँ, तो जिससे उसे कान में बताने में आसानी हो। यानी क्या मुझे वाई ऑन है? तो अभी मैं पिछले 1 घंटे एग्जैक्ट 55 मिनट से PYQs कर रहा था यूनिट 3 के। सो लेट्स टेक द ब्रेक। और वैसे आज मैंने सुबह से इस बिस्तर की तह भी नहीं बनाई है, तो प्रोडक्टिविटी गुरुज के अनुसार ये सबसे गलत हैबिट है, तो सबसे पहले इसे ठीक किया जाए। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लिप में बताया, मैं एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। 8:50 की बात थी वो, और अभी 9:50 हो गए हैं। पता नहीं क्या हुआ, रील्स स्क्रॉल होती गई, पढ़ाई वढ़ाई सब के बारे में भूल गया। लेकिन अब भूख लग गई है, तो थोड़ा सा खाना खा के, मतलब जो कि जरूरी नहीं खाया तो मम्मी चाटे मारेगी, फिर एक्चुअल में सेकंड स्टडी सेशन लगाने बैठूंगा मैं, कसम से। सेकेंड स्टडी सेशन स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। चलो शुरू। अब क्योंकि आज मुझे पढ़ाई में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो मैं तुम्हें एक बहुत क्विक टिप देना चाहता हूँ मैथ्स एग्जाम से रिलेटेड। तो जब भी तुम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, मैं कोई बहुत बड़ा टॉपर या कुछ नहीं हूँ, मैं तो बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये एक फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है कि जैसे मैं यहाँ पे ये वाला जितने भी क्वेश्चंस करता जा रहा हूँ ना, सबके फॉर्मूले ऊपर ऐसे बॉक्स में बार बार लिखता जा रहा हूँ। जैसे एक बार ये यहाँ लिख दिया क्वेश्चन सोल्व करते हुए, एक बार अब दोबारा यहाँ लिख दिया। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉर्मूले सबकॉन्शियस माइंड में मेरे अपने आप बैठते जा रहे हैं। मुझे जबरदस्ती एक पेज पर अलग से लिख के जो मेरा सुबह प्लान था वो करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मतलब याद होते जा रहे हैं, दिमाग में सेट बैठते जा रहे हैं। जो काफी सारे फॉर्मूले में छोटी छोटी मतलब चेंजेस होते हैं ना, वैसे सेम होते हैं। वो चेंजेस भी ऐसे लिखने की वजह से काफी हद तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो जैसे अगली बार सेम टाइप का क्वेश्चन करने जाता हूँ, अपने आप ही मेरे दिमाग में आ जाता है कि इसमें इस तरह का फॉर्मूला लगेगा इस स्लाइड चेंज के साथ। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है।
लैपटॉप की बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है और सेकंड स्टडी सेशन भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है 50 मिनट का। 1 घंटे 54 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो अभी का प्लान ये है कि 11:30 मतलब 11:45 के आसपास तक अब मैं ब्रेक लूँगा। कुछ आज मेरा बैक डे है जो कि शाम को शायद मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँ, उससे रिलेटेड वीडियोस देखूंगा। मेनली मैं साकेत की या फिर आजकल सैम सुलेख की वीडियोस देखने लगा हूँ वर्कआउट से पहले। मतलब वही थोड़ा मोटिवेशन और वर्कआउट से पहले का मतलब वर्कआउट से रिलेटेड वीडियोस देखना ही मेरा एंटरटेनमेंट का सबसे बढ़िया सोर्स होता है। तो अभी मैं कुछ देर के लिए वो करूंगा। और ये जो टॉपिक है ना मैंने बीच में छोड़ा है, तो ये अगेन मैंने एक और टिप देखी थी कि अगर हम किसी टॉपिक को बीच में छोड़ते हैं पढ़ाई करते करते, तो जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हमें कोई चीज़ फ्रेश स्टार्ट नहीं करनी। जो हमने बीच में छोड़ी है ना, हमें वहाँ से पढ़ाई शुरू करनी है। भाई एक्चुअल में यूजफुल टिप है, तुम यूज करके देखना जो भी टिप्स इस वीडियो में बताता जा रहा हूँ। फिर मैं बता रहा हूँ मैं कोई टॉपर नहीं हूँ भाई, मैं तो बिलो एवरेज से भी घटिया स्टूडेंट हूँ, लेकिन शायद मैं इन सब टिप्स को यूज करके इस बार के सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कर लूंगा। अगर किया तो ऑब्वियसली बताऊंगा। और ठीक 11:20 हो चुके हैं, 10:27 के आसपास में पढ़ने बैठा था। तो वही है, अच्छा स्टडी सेशन रहा, काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिट 3 खत्म करने में मुझे 1 और घंटा लग जाएगा। और फिर आज मैं शायद सिर्फ यूनिट 4 कंप्लीट कर पाऊंगा, मतलब 2 यूनिट आज करूंगा। और कल 2 बजे से एग्जाम है, तो कल के 12 बजे मैं घर से निकलूंगा, तो उस टाइम तक भी मुझे 1 यूनिट खत्म कर लूंगा। और फिर कॉलेज में जाके देखते हैं कि रिवीजन का क्या सिस्टम बैठता है। सिस्टम एलविशादा। बाय द वे मौसम अपडेट भाई क्या ही है, मतलब यूट्यूब पे मतलब बहुत सारी वीडियोस देख के बिना मतलब में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में घुसा जाता हूँ कि यार वो आदमी कितनी सही जगह घूम रहा है, और इस बात का मैं ध्यान नहीं करता मेरे आसपास कितनी सही जगह है यार। मतलब एक तो ये जो मेरे अंदर के इतने ख्याल आ रहे हैं ना, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं सुबह से 2 घंटे पढ़ चुका था, मूड बड़ा सही हो रहा है। तो आसपास की सारी चीज़ काफ़ी सही, सुंदर और वाइब्रेंट कलर वाली लग रही है। वैसे ऐसा ही होता है, जब मैं 2 घंटे पढ़ लेता हूँ ना, मूड सही हो जाता है, चाहे फिर कुछ भी हो। अभी का प्लान ये है, आँखों में नींद आ रही है और अभी काफ़ी पढ़ाई रह रही है, तो फिलहाल सबसे पहले एक शावर लूँगा जिसकी वजह से नींद भाग जाए। शायद ठंडे पानी का लूँगा बढ़िया वाले नल का, और फिर एक और स्टडी सेशन लगाऊंगा मैं 12 से 1 तक। फिर एक लंबा ब्रेक लूँगा। हालांकि ब्रेक तो सुबह से काफ़ी लंबे लिए, लेकिन कहने की बात है तो है। मौसम एज ऑलवेज टॉप नॉच हो रहा है, हल्का बादल, ना के बराबर धूप, काफ़ी सारी गर्मी। 12 बज गए हैं, थर्ड स्टडी सेशन अभी स्टार्ट होगा। इस बार मैं यूनिट 3 को कंप्लीट करके ही उठूंगा, ये शायद मेरा प्रण है। मतलब देखते हैं जो भी होगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए तीसरा स्टडी सेशन पूरा हो चुका है। सुबह से ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास पढ़ाई हो चुकी है। अभी तक भी अभी एक भी चैप्टर का रिवीजन पूरा नहीं हुआ। ये 2 घंटे 53 मिनट तक का भी पूरा हुआ है। शुरू का आधा घंटा मेरा एक ही क्वेश्चन में वेस्ट हुआ है, और अभी ये 3 घंटे 50 मिनट का पूरा लेक्चर, यानी कि मुझे अभी इसमें पूरा 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि 2 टॉपिक और रह गए हैं, इनसे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस करने हैं। तो 4 घंटे एक चैप्टर पे, और फिर मुझे 2 चैप्टर और करने हैं। पता नहीं कैसे होगा, दिमाग खराब हुआ पड़ा है। पर फिलहाल अब ब्रेक लेने की बारी है, क्योंकि मैं जैसी मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म होने वाली होती है उससे जस्ट पहले आज ब्रेक ले रहा हूँ। तो ज्यादा लंबा ब्रेक की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही, मैं अपनी एनर्जी को वापस गेन कर पा रहा हूँ, और विल पावर भी अभी काफी बच रही है। एग्जाम मोटिवेशन के लिए अगर एक चीज बताऊँ ना, तो मैं अब इस एग्जाम्स को मतलब इन एग्जाम में मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट मुझे लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना। तो अगर अब मुझे आखिरी बार पढ़ना ही है तो भाई किस तरह से पढ़ूंगा, उस इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा हूँ मैं। तो ये काफी सही मोटिवेशन मिल जाएगा तुम्हें। अगर मोटिवेशन की जरूरत हो रही है एग्जाम्स के लिए, चाहे तुम 11th-12th में हो या फर्स्ट ईयर में, भाई जो फाइनल एग्जाम्स है ना उसमें ये सोच के पढ़ो ये सब्जेक्ट तुम्हें लाइफ में भाई जिंदगी में कभी छेड़ना ही नहीं है, तो उस हिसाब से पढ़ो। वही मैं मेंटेलिटी बना के पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोटिवेशन अपने आप आ जा रहा है। थोड़ा मतलब अटैचमेंट सा फील हो रहा है कि यार बेचारे से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, मैं मिलना भी नहीं चाहता। तो लगभग 1 बजे से 1:30 बजे तक मैंने खाना पीना खाया, थोड़ा बहुत जो नॉर्मल खाते हैं, और उसके बाद मैं गया सो। अब 3:15 बजे आँख खुली है, और अब अगले स्टडी सेशन के लिए बैठते हैं। 2 टॉपिक रहे यूनिट 3 के, वो ख़त्म करते हैं, फिर पढ़ाई बिल्कुल बंद। 5 से 6 जिम जाऊँगा, उसके बाद आकर नेक्स्ट चैप्टर करने बैठूँगा।
तो वो जो लास्ट स्टडी सेशन था उसमें मैंने यूनिट 3 पूरी तरह कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद मैं जिम गया, जिम में बिल्कुल भी मैंने फोन नहीं चढ़ा क्योंकि सुबह से आंखें इसमें गड़ाया जा रहा था और रेस्ट के नाम पे फोन चलाया जा रहा था। तो वहां एक बढ़िया दिमाग रीसेट हुआ, घर आया, घेवर वगैरह खाया, नहा धो के मैं एक और स्टडी सेशन के लिए बैठूंगा। सुबह से ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, दिमाग थक चुका है, औकात के बाहर जा रहा हूँ अब मैं। आज तक 4 घंटे से ज्यादा मैं एक दिन में नहीं पढ़ा। 3 घंटे 5 मिनट की ये वीडियो है जो मुझे देखनी है और फिर इसके PYQ की एक वीडियो, ऑलमोस्ट 4 घंटे ही है। लेकिन ये यूनिट कंपैरेटिवली आसान और छोटी है, इसके काफी क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो पता नहीं क्या होगा। फिलहाल ये 8:26 हो गई और मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ बिना मन के, बिना मोटिवेशन के, और जबरदस्ती पढ़ाई को एंजॉय करने की कोशिश करूंगा। डे 2 सुबह 6 बजे उठ गया था, ऑलमोस्ट अभी 9 बजने वाले हैं और सुबह से 2 घंटा पढ़ाई कर चुका हूँ मैं। अभी यूनिट 5 मैंने मतलब जो यूनिट 4 का कुछ पार्ट रात रह गया था वो मैंने सुबह उठते पहले खत्म करा, उसके बाद यूनिट 5 शुरू करी। 4 घंटे की वो वीडियो है, मतलब रिवीजन कर रहा हूँ फिलहाल। तो मैं 2 घंटे की देख रही है, 2 घंटे की रह रही है अप्रोक्स, या शायद 2 की रह रही है, और अब वो 1.5 घंटे में मुझे 2 घंटे की देखनी है, 9 से 10:30 के बीच में। ये प्लान है बस। सुबह से काफ़ी ज़्यादा देर पढ़ाई हो चुकी है, इतनी तो आज तक ज़िंदगी में नहीं करी होगी। अगर टोटल बताऊं तो भाई 15 घंटे के आसपास मैं आज तक पढ़ाई कर चुका हूँ, कल से लेकर अब तक के बीच में। और प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। एक तो क्वेश्चन इतने सारे, फॉर्मूले इतने सारे, मैंने 2 चैप्टर के फॉर्मूले की शीट बना ली, तीसरे की बनाने लग रहा हूँ और जाने का टाइम हो ही रहा था कि बहुत भयंकर वाली बारिश आ रही है। अभी यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो भाई, खिड़की खोलते ही अंदर आ रही है, हवा के साथ वाली बारिश है। तो मैंने 2 शीट नहीं है, इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हैं 2 चैप्टर के, एक क्या रह गया, अब नहीं पढ़ रहा बिल्कुल भी मैं। ये वो रजिस्टर है जिसमें इतनी मेहनत से पढ़ाई करी है, इसके बिना आज का पेपर पॉसिबल नहीं है। और तो कल एग्जाम था, लास्ट क्लिप तुमने एग्जाम के आसपास के वाली देखी होगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्या हुआ। मैंने एग्जाम दिया भाई, इतनी मेहनत कर रखी थी, बिल्कुल ये उम्मीद थी एग्जाम तो मस्त एकदम मक्खन जाएगा। लेकिन पहला पेज देखा कुछ नहीं आता, दूसरा देखा 5 पेज थे कुछ नहीं आता, तीसरा देखा कुछ भी नहीं आता सीधे। फिर मैंने 5वां देखा, एक क्वेश्चन था, एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था, लेकिन वो करके देखा, वो हो गया। फिर एक और, मतलब मैं पूरे पेपर में से एक्चुअल में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे से हिले, और एक क्वेश्चन मैंने कई बार प्रैक्टिस कर रखा था, वो मैं बिल्कुल इतना होपलेस हो गया पेपर देखते ही, वो मैं भूल गया करना। और जबकि उस क्वेश्चन की मैंने कई बार प्रैक्टिस कर रखी थी। एंड के हालात ये थे, पेपर में पास होने के मेरे लाले पड़ रहे थे, और अब भी हैं भाई। 2 नंबर जैसे तैसे चीटिंग कर करके भाई एग्जाम में 15 मिनट रह गई, मैडम मेरी शीट छीन के ले गई, जबकि मैंने जब तक पास होने लायक भी नहीं लिखा था। और इतना बुरा पेपर नहीं जा सकता था, मुझे लग रहा था भाई मैं 15 घंटे जी तोड़ मेहनत करी एग्जाम तो भाई। और एग्जाम देखती भाई उसने ऐसी कमर तोड़ी, मेरा कल से अब तक पढ़ने का भी मन नहीं था, मैं ऐसे ट्रोमा में था। जबकि मेरे घर पे कुछ ऐसा खास वो नहीं है कि भाई मेरे पीछे पड़े रहते हैं पढ़ाई के लिए, फिर भी भाई क्योंकि बहुत मेहनत करी थी एग्जाम के लिए, बिल्कुल ये उम्मीद थी कि पेपर तो भाई एकदम मक्खन चुम्मा इतना स्मूथ, और हुआ इसका जस्ट अपोजिट। बहुत हिम्मत टूट गई भाई, मैं किसी एग्जाम के लिए इतनी मेहनत नहीं करी थी जितनी इसके लिए करी थी। मेरे साथ हमेशा हुआ है, जिस एग्जाम में मैंने, मतलब मैथ्स में हुआ हमेशा, जब भी मैंने मैथ्स में बहुत मेहनत करी ना, हमेशा मैं लटका हूं, और जब भी नहीं मेहनत करी, जब भी मेरा उसमें बढ़िया बेड़ा पार हुआ है। बस यही है भाई, एग्जाम से एक दिन पहले, मैथ्स के एग्जाम से पहले तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब हिम्मत टूट चुकी है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए हिम्मत जुटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तुमने बहुत सारी स्टोरीज में देखा होगा, बहुत घंटे मेहनत करते हैं टॉपर और फिर टॉप कर जाते हैं भाई। सक्सेस स्टोरीज, ये फेलियर स्टोरीज है, क्योंकि मैंने वीडियो का टाइटल डाला था ऑनेस्ट। हालांकि मैंने पिछले जो 7 दिन वाली वीडियो डाली थी ना, उसमें भी मैंने सिर्फ मैथ्स पढ़ा था, लेकिन पता नहीं यार दिमाग ही कम है, बस क्या बताऊं। खैर मेरे दोस्तों और फैमिली ने मतलब मेरा थोड़ा लेवल से किया, क्योंकि हम मतलब 3-4 दोस्त हैं, तो ज्यादातर के भी मेरी तरह घटिया गए थे पेपर, इसलिए थोड़ा सुकून है मुझे। मतलब मैं विलन जैसा साउंड कर रहा हूँ, पर ये रियलिटी भाई, जब जैसा दोस्त का, अगर दोस्त का तुम्हारे जैसा पेपर चला गया तो तुम्हारा मूड अच्छा ही रहेगा, बाकी तो लाइफ सेट है। हम गर्लफ्रेंड नहीं है, बस कोई बनना चाहे तो कमेंट कर देना, लड़कों के लिए नहीं है ऊपर।